अब हम देखते हैं जी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च वर्किंग किस तरह से करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, छोटे से की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक होती है। स्टैक को यूज़ करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये डीपेस्ट नोड की तरफ मूव करती है। आपके सामने यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया, ट्री सा बनाया हुआ है। हम यहाँ पर आप ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, ट्री भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट पर बेस करता है ये। आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बात हम करें अगर स्टैक की, तो स्टैक आपको मालूम है कुछ इस तरह का से वर्किंग करता है कि जो इसमें ये ए जो है ये हमारे पास स्टार्टिंग नोड है। स्टार्टिंग नोड मैंने जैसे बताया, ये वो नोड होता है जहाँ से हम ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ से जिसको हम ये ऐसा नोड जिसको हम ये कहते हैं कि जिसको हमने सबसे पहले रीड किया है पूरे ग्राफ में से या पूरे ट्री में से, और वो हम कहते हैं क्या है, ए है, जिसको हमने सबसे पहले रीड किया। अब अगर हम इस ट्री को देखें तो इस ए के दो नोड्स हैं। ए को रीड करने के बाद हम आते हैं बी पे और सी पे। हम इसे जो है स्टैक में डाल देते हैं, बी और पहले बी और फिर सी। किसी भी ऑर्डर में आप पहले सी डाल सकते हैं, पहले बी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट है। अरेंजमेंट और ये तरतीब जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो चूँकि हम यहाँ पर डिस्कस हमने किया अभी, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर जो है वर्किंग करता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद यहाँ पर ये कि हमने ये सीज को लास्ट पे इन किया था, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हम सी को जो है यहाँ से पॉप कर लेंगे। स्टैक पर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब स्टैक में एलिमेंट इनपुट करना, और पॉप का मतलब आउटपुट करना या निकालना। तो सी को हम यहाँ से पॉप कर लेते हैं। अब अगर मैं ऑर्डर यहाँ पे लिखते जाऊँ, सबसे पहले हमने ग्राफ में से या ट्री में से ए को रीड किया, ठीक है, और ए को रीड करने के बाद हमने सी को पॉप किया। पॉप करने का मतलब ये कि हमने सी रीड किया, यानी हम इस डायरेक्शन में आए हैं ए से सी पे। ऑलराइट, उसके बाद सी से आगे हम कहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं जी पे, क्योंकि सी के आगे हमारे पास दो नोड्स हैं, जी और एफ़। हम इसको भी स्टैक में डाल लेते हैं। यहाँ पे बी हमारे पास चूँकि ऑलरेडी है, तो बी सी चूँकि हम निकाल चुके हैं, तो सी की जगह हम यहाँ पर एफ़ डाल देते हैं और जी डाल देते हैं। लास्ट इन हमने कौन सा किया, जी, तो जी को हम पॉप कर लेंगे, और जी को हमने रीड किया। ऑलराइट, जी को पॉप करने के बाद अब यहाँ पर देखें, जी से आगे हमारे पास कोई नोड नहीं है। अगर होता तो ये जो ट्रेवर्सिंग पाथ है ये ए सी जी के बाद नीचे इस नोड पे आता था, लेकिन चूँकि यहाँ पे कोई नोड नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, बैक ट्रैकिंग होगी। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जो भी लास्ट नोड था वो अपने पेरेंट नोड पे जाएगा वापस। पेरेंट नोड चूँकि हम पहले रीड कर चुके हैं, इसलिए वो पेरेंट नोड के आगे जो चाइल्ड नोड का एडजेसेंट नोड है एफ़, उसको रीड करेगा ये, यानी कि एफ़ को हम यहाँ से स्टैक में से पॉप कर लेंगे, और जो नोड हमने अब रीड किया वो क्या, कौन सा है, एफ़ है। अब चूँकि एफ़ के बाद भी कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पर भी बैक ट्रैकिंग होगी। एफ़ के पीछे आ जाए पेरेंट नोड पर, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आ जाए वापस स्टार्टिंग नोड ए पर। ए का दो नोड थे हमारे पास, सी और बी। सी चूँकि हम रीड कर चुके हैं यहाँ पर, और इसलिए हम आते हैं वापस किधर, बी पर। तो इसका मतलब ये कि हमने स्टैक में से बी को पॉप कर दिया। तो नेक्स्ट नोड एफ़ के बाद जो हमने रीड किया वो है बी। ऑलराइट, और बी के बाद हमारे पास अब मज़ीद दो नोड्स हैं, हम इसे भी स्टैक में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डी नोड है एक, और एक हमारे पास ई नोड है। इसमें सबसे पहले हम चूँकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ई को हम कर देते हैं पॉप, यानी ई को हमने रीड किया, और लास्ट पर हम डी को पॉप करेंगे, ये। तो ये हमारा जो है बेसिकली ट्रैक बना है। अब इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं इस सेंस में। सपोज इस ट्री में से ये एलिमेंट ई, ये मेरा गोल स्टेट है। लेट्स जस्ट सपोज, आप कुछ भी रख सकते हैं, हम एग्जांपल चूँकि डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ए मेरा स्टार्टिंग नोड है, और जो ई है वो मेरा गोल नोड है। तो मैं ई तक पहुँचने के लिए ट्रैवर्सिंग किस तरह से करूँगा, या डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरह से वर्किंग करेगा। ए से आएगा वो सी पर, ठीक है, और बी और सी जिस तरह मैंने अभी बताया, इसमें से सी जो है वो पॉप किया जाएगा, यानी सी को रीड करेगा। सी रीड करने के बाद आएगा वो जी पर, जी को पॉप किया, फिर एफ़ को पॉप किया। यहाँ पर उसे कोई भी गोल स्टेट नहीं मिली, क्योंकि वो इस साइड पे थी, ई है।
तो यहाँ से वो बैक ट्रैकिंग करके वापस जाएगा किधर, इन सब को जो कि हम रीड कर चुके हैं, तो आएगा इस तरफ बी पर। तो बी को रीड करने के बाद वो आएगा डी और ई पर। डी और ई में से पहले ई को उसने पॉप कर दिया चूँकि स्टैक में टॉप पर था, तो यहाँ पर ये हमारी गोल स्टेट जो है वो हमें मिल गई, दैट इज़ ई। तो यहीं पर डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो रुक जाएगा और जो हमारा गोल एलिमेंट है या गोल स्टेट है उसको हमने रीच कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के बाद ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और मज़ीद के जो है सर्चिंग टेक्निक्स हैं वो हम उसकी वीडियोज़ में बनाऊँगा। और तो स्टे ट्यून। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।